एक प्राचीन शहर के बाहरी इलाके में, जहां ऊंचे पहाड़ और घने जंगल मिलते थे, एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक अनोखा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन सामान्य बच्चों से अलग था। वो बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो दुनिया को समझने की तीव्र इच्छा को दर्शाती थी। अर्जुन को बचपन से ही संगीत से गहरा लगाव था। वो पक्षियों के चहचहाने की आवाज, नदी के बहने की ध्वनि, हवा के पत्तों से टकराने की सरसराहट को महसूस करता था और अपने मन में उन्हें एक अनोखी धुन में बदल देता था। लेकिन बोल न पाने के कारण वो कभी अपने संगीत को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाता था। लोग उसे अजीब समझते थे, उसकी खामोशी को कमजोरी मानते थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि उसके अंदर एक संगीत का सागर छिपा हुआ है, बस उसे व्यक्त करने का तरीका ढूंढना था। जब अर्जुन थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाद्य यंत्रों का सहारा लिया। उसने एक पुराने टूटे हुए सारंगी को ठीक किया और उसे बजाना शुरू किया। शुरुआत में उसकी धुनें बेतरतीब थी, लेकिन धीरे धीरे उसने उन ध्वनियों को एक रूप देना शुरू किया। उसके हाथों में एक जादू था। वह सारंगी के तार छेड़ता तो लगता जैसे वो तार उसके अंदर की भावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं। गांव में एक प्रसिद्ध संगीतकार था जिसका नाम था पंडित रविशंकर। पंडित जी ने अर्जुन के संगीत को सुना। उन्हें अर्जुन की धुन में एक अनोखी गहराई महसूस हुई, एक ऐसी गहराई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो समझ गए कि अर्जुन गूंगा हो सकता है, लेकिन उसके पास एक अद्भुत प्रतिभा है। पंडित रविशंकर ने अर्जुन को अपना शिष्य बना लिया। उन्होंने उसे संगीत की बारीकियां सिखाई, उसे बताया कि कैसे ध्वनि को भावनाओं में बदला जाता है। अर्जुन ने कड़ी मेहनत की। वो पंडित जी के हर निर्देश को अपनी आत्मा में उतारता था। वो घंटों तक अभ्यास करता था, जब तक उसके हाथ थक नहीं जाते थे, लेकिन वह हार नहीं मानता था। धीरे धीरे अर्जुन की ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके संगीत को सुनने आने लगे। उसकी धुनें लोगों के दिलों को छू लेती थी, उनकी आत्मा को शांत कर देती थी। वो सिर्फ सारंगी नहीं बजाता था, वो अपनी खामोशी को, अपनी भावनाओं को, अपनी उम्मीदों को, अपने सपनों को उन तारों के माध्यम से व्यक्त करता था। एक दिन शहर में एक बड़ा संगीत समारोह आयोजित हुआ। देश के सबसे बड़े संगीतकार वहां अपनी कला का प्रदर्शन करने आए थे। पंडित रविशंकर ने अर्जुन को भी उस समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन शुरू में थोड़ा झिझका, उसे डर था कि उसकी खामोशी उसे रोक देगी। लेकिन पंडित जी ने उसे समझाया कि उसकी खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। अर्जुन ने उस समारोह में सारंगी बजाई। उसकी धुनें पूरे हॉल में गूंज उठी। लोग उसकी आंखों में देख रहे थे, उसकी खामोशी में डूबे हुए थे। उसकी धुनें इतनी गहरी और भावुक थी कि लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि एक गूंगा व्यक्ति इतना अद्भुत संगीत बना सकता है। अर्जुन को उस समारोह में मौन का संगीतकार का खिताब मिला। उसने दिखाया कि आवाज ही सब कुछ नहीं है, भावनाएं और आत्मा भी बहुत कुछ कह सकती है। मनुष्य अपने विचारों से गतिमान होता है। सकारात्मक विचार सर्वदा सकारात्मक परिणाम की ओर ले जाते हैं। उसकी खामोशी ने उसे दुनिया को एक नई भाषा सिखाई, संगीत की भाषा, आत्मा की भाषा। आज भी उस गांव में अर्जुन की कहानी सुनाई जाती है। वो लोगों को ये सिखाती है कि कभी भी अपनी सीमाओं को, अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोकना चाहिए। वो सिखाती है कि हर इंसान के अंदर एक अनोखी प्रतिभा होती है, बस उसे पहचानने और व्यक्त करने की जरूरत है। कहानी की गहरी सीख, आंतरिक शक्ति पर विश्वास। अर्जुन ने अपनी शारीरिक कमी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखा। प्रतिकूलताओं को अवसरों में बदलना। उसने अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाया और अपने संगीत के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। दृढ़ संकल्प और अभ्यास। उसने कड़ी मेहनत और अभ्यास से अपनी कला को निखारा। खुद को व्यक्त करने के नए तरीके ढूंढना। जब एक तरीका काम नहीं करता तो हमें खुद को व्यक्त करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। सहानुभूति और समझ। पंडित रविशंकर ने अर्जुन की प्रतिभा को पहचाना और उसे समर्थन दिया, जिससे हमें दूसरों की अनूठी क्षमताओं को समझने और उनका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है।